जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं एक बार किसी काम से कलकत्ते गया था। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए। फटा कुर्ता, मैली धोती, पुरानी फटी सी जूती। दोपहरिया का समय था। सकुचाते डरते हुए मुझसे कुछ दूर पायदान के पास बैठ गए। मैं एक अन्य सज्जन से बात कर रहा था। मेरी नज़र उनकी ओर गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता पर संकोच के साथ नमस्कार किया, मानो वो ऐसा मानते हों कि वे नमस्कार करने योग्य भी नहीं है। मैंने बदले में नमस्कार किया। उनको नज़दीक आकर संतरी पर संतरे पर बैठने के लिए कहा। वे नहीं उठे। हाथ जोड़कर बोले, यहाँ बहुत ठीक है। मैंने उठकर उनका हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। उनके नेत्रों से आंसू छलक आए। पहले वाले सज्जन कुछ देर बात करके चले गए। तब मैंने उनसे पूछा, भाई जी आप कैसे पधारे, कहाँ रहते हैं? उन्होंने अपने नाम, जाति का परिचय दिया। मालूम हुआ कि वह मेरी ही जाति के अच्छे घराने के व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं आया तो था एक काम से, पर मुझे कहते बड़ा संकोच हो रहा है और डर भी लगता है। मैंने उनसे कहा, आप जरा भी संकोच ना कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। अपना काम बताइए, मुझसे होने लायक होगा तो मैं अवश्य करूँगा। मेरी बात सुनकर उनमें साहस आया। उनके चेहरे पर कुछ आश्वासन और आनंद की रेखा दिखाई दी। वे बोले, आप कर सकते हैं, तभी तो आया हूँ। मेरी वृद्धा माता 3 महीने से बीमार है। वे चल फिर नहीं सकती। पता नहीं क्यों 2 महीने पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपसे मुझे मिलना है। वे यदि कलकत्ता कभी आए तो ख्याल रखना और मुझसे मिलाना। अब परसों आपके यहाँ आने का पता लगा, तब माता जी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। माता जी आपसे मिलना चाहती हैं, आप पधार सकें तो। मैंने कहा, जरूर आऊँगा। वे मेरी भी माता जी हैं। मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य और लाभ प्राप्त होगा। मैंने उनका पता नोट कर लिया और दूसरे दिन 11 बजे उनके घर पर पहुंचने का समय दे दिया। मैंने उनसे कहा, शायद हम 3-4 आदमी होंगे। दूसरे दिन सवेरे मैं अपने 2 मित्रों के साथ निकला। जहां पहले जाना था वहां पहुंचा। वहां से एक जगह और गया। लौटते समय कोई जुलूस जा रहा था। रास्ता बंद था, इसलिए रास्ते में रुकना पड़ा। पहले से ही कुछ देर हो गई थी। हमारी मोटर लगभग 1 बजे उनके मकान के गली के सामने पहुंची। वे वहां खड़े इंतजार कर रहे थे। पूछने पर पता लगा 2.5 घंटे से खड़े हैं। मुझे बड़ा संकोच हुआ। मैंने क्षमा मांगी। वे तो मानो लाज से गड़ गए, पर उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि ये हमारे घर आए हैं। मैं उनके साथ साथ उधर गया। जाकर देखा एक छोटा सा कमरा है। सामान प्रायः कुछ भी नहीं, पर बड़ा साफ सुथरा है। एक चारपाई पर बुढ़िया माताजी लेटी हैं। उनके पैरों की ओर उक्त सज्जन की धर्मपत्नी खड़ी है। एक 8-10 वर्ष का बच्चा भी उनके पास खड़ा है। वह मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने माताजी के चरणों में नमस्कार किया। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के बाद वे आंसू पोंछकर बोली, आप बैठिए, आप अब मैं सुख से मर सकूंगी। कई वर्ष पहले मैंने आपका एक भाषण सुना था। तब से मन में था आपको घर बुलाकर भोजन कराऊं, पर मेरा भाग्य ऐसा कहाँ। आप दूर देश में रहते हैं और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। अब बीमार होने पर तो मेरा धीरज टूटने लगा। मैंने लड़कों से कहा, मैं रात दिन आपको याद करती रहती हूँ, अब की आए तो जरूर मिलाना। लड़के ने कहा, वे यहाँ बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तथा हम गरीबों के घर शायद उनके साथी संगी उन्हें न आने दें। मैंने कहा, जरूर आएंगे। अब तुम आ गए। सवेरे से बहू ने रसोई बनाकर रखी है, तुम खाकर जाओ। मुझे माता के वचनों से बड़ा आनंद मिला। भूख प्यास बहुत लग रही थी। फिर मैंने सोचा, ऐसा अमृत भोजन कहाँ मिलेगा। इससे जो प्रेम का सुधारस इसमें जो प्रेम का सुधारस भरा है वह बड़ा ही दुर्लभ है। मैंने सानंद स्वीकार किया। उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी। अवश्य ही वह था उनके घर के अनुसार ही, पर बहुत ही बढ़िया चावल, दाल, रूखा फुल्का और एक चटनी। उक्त सज्जन की पत्नी ने कहा, हम गरीब हैं, इसलिए मिठाई आदि कुछ नहीं बना सके। घी तो घर में कभी आता ही नहीं।
मैंने कहा, मिठाई तथा घी में जो स्वाद है वह तो जीभ भर का है। आपकी ये चीजें तो जीवन भर के लिए भीतर मिठास भर देने वाली हैं। बुढ़िया माताजी धीरे धीरे चारपाई से उतरकर मेरे पास बैठ गई थी। उनकी पुत्र बधू तो परोस ही रही थी। मेरी बात सुनते ही उनके दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने हट करके उक्त सज्जन को तथा बच्चों को भी भोजन के लिए पास बैठा लिया। उन्होंने 5 पत्तलें परोसी। हम सब ने बड़े आनंद से भोजन किया। उस पवित्र भोजन का माधुर्य सदा ही याद आया करता है। जीवन में शायद 2-4 जगह ही इस श्रेणी का भोजन मिला होगा। उस पवित्र भोजन में कितना स्वाद था, इसे बताने के लिए शब्द नहीं है। भोजनोपरांत मैंने उनके पास बैठकर कुछ देर घर के तौर पर बातचीत की, उनकी स्थिति पूछी तथा उक्त सज्जन ने बताया, मुझे 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इससे बहुत मजे में हमारी गुजर रही है। कोई भी कष्ट नहीं है। आवश्यकता ही ज्यादा नहीं तो कष्ट क्यों होगा? कष्ट तो अभाव से होता है। उनकी उस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई और मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की। कुछ देर बैठकर माता जी को प्रणाम करके हम लोगों ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनसे आज्ञा मांगी। उन लोगों के आनंद अश्रु बह रहे थे। उन्हीं आंसुओं की पवित्र धारा के साथ उन्होंने हम लोगों को विदाई दी। उक्त सज्जन बच्चे के साथ मोटर तक हमें पहुंचाने आए। इस सच्चे स्नेह एवं सुधापूर्ण भोजन की जब जब स्मृति होती है तभी हृदय आनंद से भर जाता है और आंखें गीली हो जाती हैं। जय जय श्री राधा।